हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक प्यारा सेशन लेकर के। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बीएससी पार्ट 2 वाले बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे बच्चे जो कुछ यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन डेट आ चुका है, इतने घबरा गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर के कि भैया कैसे पढ़े सर, कैसे पढ़े। एग्जामिनेशन आ गया, व्हाट्सएप पे मैसेज, ऐप पे मैसेज, फोन कॉल्स इतने आ गए हैं कि मैं चिढ़ गया हूँ उस सब चीज़ों से। मेरे भाई घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके पास इतना सफिशिएंट समय रहता है कि आप पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर सकते हो अच्छे से। इसलिए घबराओ नहीं, हमारे साथ साथ रहो। हमारे यूट्यूब चैनल पे जो भी कंटेंट आ रहे हैं उसको पढ़ो। और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्टूडेंट सबके साथ कि अगर मैं डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ तो इंटीग्रल कैलकुलस का डिमांड हो जाएगा। अगर इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा हूँ, बीच में ही हूँ, लेक्चर्स आधे हुए हैं और अगर वो आधा कर दिया तो फिर उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का डिमांड आ जाएगा। अब जो ये आधा ही पे पहुंचा हूं कि भाई अगला डिमांड आ जाएगा। मेरे भाई मैं एक सीक्वेंस बना रखा हूं कि पहले डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ाऊंगा, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। मैं एक सीक्वेंस बना के रखा हुआ हूं। आपके लिए सभी चीजें पहले से प्री प्लान किया हुआ है। आप लोग क्यों घबराने लगते हैं, क्यों बेचैन रहते हैं? पार्ट 2 को बड़ा एग्जामिनेशन नहीं है, माइनर सा एग्जामिनेशन है, उसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। और आज हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर में जो टॉपिक होने वाला है वो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल है। ठीक है, आप लोग घबराइए मत। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहो तो 2 दिन के अंदर में एक पेपर का प्रिपरेशन कर सकते हो। कितना दिन में? 2 दिन के अंदर में। तो घबराना नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग आज टॉपिक वाइज में पहला हमारा टॉपिक होने वाला है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। और ये जो टॉपिक है ये 12th में भी है और यहाँ हम लोग को बीएससी में भी पढ़ना है। और आपको पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले बताते चलूं कि मेरा प्यारा सा ऐप है, आप सभी को जानकारी में होगा, ठाकुर सर एकेडमी नाम से हमारा प्यारा सा ऐप है। आप इस ऐप पे 11th 12th JEE और BSc CUT के लाइव कोर्सेज और रिकॉर्डेड कोर्सेज का पढ़ाई कर सकते हैं। हर एक कोर्सेज के अंदर में डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है। आप कभी भी इसमें डेमो लेक्चर्स देख करके अपने जज कर सकते हैं कि सर कैसा पढ़ा रहे हैं। और टीचर्स के साथ कभी भी चैट कर सकते हैं, अच्छे डिस्काउंट मिलते हैं सभी कोर्सेज पर लगभग। और उसके बाद जो यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है अभी, उसका फ्री PDF नोट्स यहाँ से मिलेगा इसी ऐप से। और किसी भी तरह का समस्या हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9155545177। ये हेल्पलाइन नंबर है, कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का सफर, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। dy बाई डी एक्स बराबर में e का पावर में x प्लस वाई प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर y। ये सब 12th स्टैंडर्ड का सवाल है, इसमें कोई भारी भरकम बातें नहीं है। अगर हम यहाँ पर से देखें तो हमारे पास में लिखा हुआ है सर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू में e का पावर x प्लस में y और फिर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर वाई। जैसे ही सेपरेशन ऑफ वेरिएबल की बात होगी तो हमें ये कोशिश करना होता है हमेशा कि एक्स और वाई वाला टर्म्स जो है, जहां कहीं भी एक्स और वाई वाला फंक्शन इन्वॉल्व है, वो सभी इनटू में दिखना चाहिए या डिवाइड में दिखना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा मिक्स वाला पार्ट है, इसको हम अरेंज करने का कोशिश करेंगे, अरेंज करने का। यहाँ से हमारे पास में dy बाई डी एक्स है और इधर जो आपको दिख रहा है मेरे भाई, इधर में वो e के पावर x इंटू ई के पावर y लिख सकते हैं इसको। अब प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू ई का पावर y है। अभी इस दोनों में e के पावर y को कॉमन लिया जा सकता है, तो dy बटा डी एक्स लिखोगे और इस दोनों में से e का पावर y हमने कॉमन लिया तो हमारे पास e का पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर बचा। और ये देखो ये y वाला टर्म है, ये हमारे पास में कौन सा टर्म है सर? x वाला टर्म है। तो y वाले को dy के पास भेजना है और dx को x वाले टर्म के पास भेजना है। इसी को बोलते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। एक जैसा वेरिएबल एक साथ होना जरूरी है। इसका मतलब यहां पर से देखो ये y वाला टर्म है या y का फंक्शन है, इसको इधर भेज देंगे हम लोग। y के पास मल्टीप्लाइज में था तो डिवाइड में पहुंच गया। और यहाँ पर e का पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर है, इसके इनटू में पहुंचा देंगे सर dx को। बहुत बढ़िया, सेपरेट हो चुका है। इधर y वाला dy के साथ आ चुका है, इधर x वाला dx के साथ आ चुका है।
अब क्या करेंगे सर, इसमें इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको क्या करेंगे सर, इंटीग्रेट करेंगे। जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम यहां पर से देखेंगे सर, इंटीग्रल ऑफ dy बटा में e का पावर y है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो e का पावर माइनस वाई साथ में dy, इधर में लिख सकते हो e का पावर x प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब आपको बस कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन कर देना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो उस हिसाब से कहा जाए तो हम लिख सकते हैं कितना सर, e के पावर माइनस वाई बटा में कितना सर, -1, कोफिशिएंट आता है डिवाइड में। e का पावर x हमारे पास में इंटीग्रेशन रह जाएगा, ये x का स्क्वायर है तो इंटीग्रेशन करोगे तो x का पावर 3/3। ये हमारा आंसर बन सकता है। इसको अच्छे दिखने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो माइनस e का पावर माइनस वाई इज इक्वल टू e का पावर x, प्लस में x का पावर 3/3 प्लस में c। अपना डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन तैयार है। ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का मेथड कहलाता है। समझ रहे बंधु, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करेंगे सर इसमें अगले क्वेश्चन के ऊपर में, तो हमारे पास में dy/dx लिखा हुआ है, प्लस में 1 बराबर e का पावर x माइनस वाई है। तो हम यहां से हमारे पास में सर दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy/dx प्लस में 1 इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई है। यहाँ पर dy/dx फिर प्लस में 1 इज इक्वल टू e के पावर x माइनस वाई है। अब एक चीज गौर करना, dy/dx के बगल में कोई प्लस का नंबर है, dy/dx के बगल में कोई प्लस का नंबर है, उस केस में या फिर x और y वाला टर्म प्लस के साथ दिखता हो या माइनस के साथ दिखता हो, इस केस में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम नहीं करता है। तब क्या काम करता है सर, चेंज इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। क्या काम करता है सर, चेंज इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। यानी कि आपको ऐसे इक्वेशन को अरेंज करना है, ऐसे इक्वेशन को अरेंज करना है कि वो वेरिएबल सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर चल जाए। ऐसे उसके लिए बस छोटा सा काम करना है कि जहां कहीं भी x और y वाला टर्म प्लस के साथ दिखता होगा, प्लस के साथ याद रखना, आगे भी काम आ जाएगा, या माइनस के साथ दिखता होगा, उसका नाम रखना है प्यारा सा। मतलब जब कभी भी आपको यहां पर प्लस वाला टर्म दिखता होगा, ax प्लस में by प्लस में c बराबर में z मान लेना। जब ये ऐसा लीनियर दिखता होगा तब लीनियर वाला को z मानना है और डिफरेंशिएट करके dy/dx निकालना है, और तब जाकर के फिर इसमें इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास देखने वाली बात यहाँ पर है कि ये x और y माइनस में है, ऊपर में है ना, तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब कि इस टर्म को पुट कर लो, x और माइनस वाई बराबर लिख दिया हमने सर z। इसको डिफरेंशिएट भी करना क्योंकि dy/dx भी चाहिए हमें, तो यहां से लिखोगे इसका मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 लिखोगे, y का dy/dx इज इक्वल टू में dz/dx है। और यहां पर से हम देखेंगे सर dy/dx चला गया उस साइड और इधर आ जाता है 1 माइनस में dz/dx। तो आप यहां से देख पाओगे मेरे भाई कि ये वाला जो अपने पास में dy/dx है वो बन जाएगा अपने पास में 1 माइनस में dz/dx, 1 माइनस में dz/dx बन चुका है। इधर e की पावर अपने पास में z है, e का पावर अपने पास z बन गया है, x माइनस वाई का नाम z रख दिया। तो अच्छा, आप यहां से एक काम करना, इसको इधर भेज देना, इसको इधर भेज देना, मतलब dz/dx इज इक्वल टू में e का पावर 1 माइनस में e का पावर z है। अब इतना समझ के चलिए कि सर इसके इनटू में कुछ नहीं है, इसके इनटू में 1 होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। और आपको करना क्या है, यहाँ पर करना क्या है कि इसमें z वाले को एक साथ भेज देना है एक तरफ में, और उसके बाद जो है सो x वाले को एक साथ भेज देना है। यानी कि यहाँ पर dz वाले को हम लिखेंगे उसके बट्टा में 1 माइनस e का पावर z, इधर में देखोगे सिर्फ 1 इंटू dz हो गया, बहुत dx हो गया, बहुत बढ़िया। अब जैसे ये काम कर लिया है तो देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन गया है ये,
जैसे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर चल जाए, मतलब एक तरह का वेरिएबल एक साथ चला जाए, तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर लो यहाँ से। यहाँ से इंटीग्रेट करोगे तो हम यहाँ पर देख पाएंगे सर, इंटीग्रेट करने के बाद इंटीग्रल ऑफ डी जेड बट्टा में ये है 1 माइनस में ई का पावर जेड अब बराबर इंटीग्रल ऑफ 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो कोई लिख सकता है सर एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करें ये महत्वपूर्ण। उसके लिए मैं यहां पर जुगाड़ बता दूं आपको कि ई के पावर जेड माइनस जेड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं। ई का पावर माइनस जेड ऊपर भी लगा दिया, नीचे भी ई का पावर माइनस जेड इंटू माइनस ई का पावर माइनस जेड इंटू ई का पावर जेड है बराबर के उस साइड। या इसको इतना अगर भारी पड़ रहा हो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैं इसको ऊपर डीजेड ही छोड़ रहा हूं, ऊपर डीजेड ही छोड़ रहा हूं, यहाँ पर 1 माइनस में 1 बाई ई का पावर माइनस जेड कर दिया। एलसीएम देके इसको ऊपर भेज देंगे, क्या फायदा बताता हूँ, टेंशन मत लो। तो हम यहाँ से देख रहे हैं सर ई के पावर हमारे पास में आ जाएगा माइनस जेड डी जेड, और नीचे में ई का पावर माइनस जेड और फिर -1। अब देखो यहाँ इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है लेकिन माइनस नहीं है, तो माइनस आ जाए तो मजा आ जाए। तो देखो यहाँ पर जो है इसका डेरिवेटिव जो है ई का पावर माइनस जेड विथ माइनस आएगा, तो माइनस जेड तो है लेकिन माइनस नहीं है, तो ले आते हैं, टेंशन की बात नहीं है। माइनस से बाहर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, या दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। सर अभी सी नहीं लगाना जब तक इंटीग्रेशन का काम खत्म ना हो जाए। इसका मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त कि हमने यहां पर से दोनों तरफ में माइनस लगा दिया, तो माइनस ई का पावर माइनस जेड, और उसके बाद देखा जाए साथ में डी जेड है, और नीचे हमारे पास में ई का पावर 1, ई के पावर माइनस जेड, ई का पावर माइनस जेड और फिर माइनस में 1 बराबर में इंटीग्रल ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन इधर हो चुका है, माइनस एक्स। माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है ई के पावर माइनस जेड का, माइनस इंटू ई का पावर माइनस जेड, 1 का 0। जब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव पूरा पूरा न्यूमरेटर पार्ट में दिखता हो, डिनोमिनेटर में जो फंक्शन लिखा हुआ उसका डेरिवेटिव अगर न्यूमरेटर पार्ट में दिखता होगा, तो उस केस में आप लिखिएगा इसका इंटीग्रेशन लॉग मॉड नीचे वाला, लॉग मॉड नीचे वाला, नीचे का डेरिवेटिव पूरा पूरा ऊपर दिखता होगा तो लॉग मॉड नीचे वाला लगाओगे। इसका मतलब इसका लिखोगे लॉग मॉड ई का पावर माइनस जेड -1 बराबर माइनस का एक्स, सब काम हो चुका है तो सी, यानी कि लिखोगे यहां पर से लॉग मॉड ई के पावर माइनस के साथ एक्स माइनस वाई, और फिर उसके बाद -1 बराबर माइनस एक्स प्लस में सी। आपके सामने जो ये रिजल्ट दिख रहा है यही आपका आंसर बन गया। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। ये सवाल जो है आपको यहाँ पर प्लस के रूप में भी हो सकता है, अगर यहाँ प्लस में हो तो और बेस्ट हो जाएगा। ये 1 + d/dx की जगह पे डायरेक्ट dz/dx, मतलब ये dz/dx बन जाएगा, ई का पावर जेड हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बंधु, चलिए सर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है dy/dx बराबर में लिखा हुआ है sin x + y। अब देखो एक पैटर्न का सवाल सीख ली कि लीनियर अगर होगा, कहीं भी लीनियर का फंक्शन अगर होगा तो उस केस में लीनियर वाले को जेड मानना है, बस वही सब पैटर्न तो यहाँ भी आ रहा है। तो हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन है dy/dx इज इक्वल टू में साइन के एंगल है x प्लस में y, और ऐसे केस में हम अगर बात करेंगे तो पुट कर देंगे सर हम लोग x + y को z, इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका 1 और साथ में dy/dx इज इक्वल टू dz/dx। क्यों निकाली डेरिवेटिव सर? क्योंकि डेरिवेटिव निकालेंगे तभी जा करके हम लोग
dy बट्टा dx को dz बट्टा dx में चेंज कर पाए। जब ये लीनियर हो, प्लस के फॉर्म में हो, तो आप इसको सेपरेट कर देना। प्लस लीनियर हो, प्लस के केस में हो, तो मान लेना, उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल निकाल। प्लस या माइनस में भी हो सकता है, ये प्लस या माइनस कहीं भी किसी भी फॉर्म में हो। इनटू डिवाइड में अगर नहीं है तो आपको वही उसको जेड मान लेना प्लस माइनस वाले को, और उसके बाद डी वाई डी का मान निकाल के डी जेड बटा डी एक्स में चेंज कर लेना। इसका मतलब हमारे पास में ये इक्वेशन बन जाए कुछ, डी जेड बटा में डी एक्स इज डी जेड बटा डी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू में साइन जेड है। तो हम यहां से देख रहे हैं डी जेड बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में वन प्लस में आ चुका है सर साइन जेड, वन प्लस में साइन जेड है। अब क्या किया जाए सर, इसके इनटू में कुछ नहीं है, इसके इनटू में एक लगा दो और उसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं मेरे ख्याल से। तो ये हो जाएगा अपने पास में सर डीजेड बटा में वन प्लस में साइन जेड इज इक्वल टू में वन डी एक्स। अब यहां पर से इंटीग्रेशन कर लोगे, इंटीग्रेट करेंगे तो इसका मतलब इंटीग्रल ऑफ डीजेड बट्टा में वन प्लस में साइन जेड है, और इधर में अपने पास में डी एक्स लिखा हुआ है, या वन डी एक्स बोल सकते हो। अब इस बात को समझना है कि भैया इसका इंटीग्रेशन करे तो करे कैसे। इसका इंटीग्रेशन करे तो कैसे, दो तरीका होता है, एक तो फार्मूला में चेंज कर लो या रेशनलाइज कर लो, जल्दी बन जाएगा उस। ऊपर हमारे पास में डी जेड है, नीचे में हमारे पास में वन प्लस में साइन जेड है, तो हम इसको वन माइनस में साइन जेड से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डिवाइड भी कर देते हैं वन माइनस में साइन जेड से। और इधर में देखोगे तो हमारे पास x बन सकता है, अभी c नहीं लिखना जब तक इंटीग्रेशन इधर कंप्लीट ना हो जाए। हमारे पास में आ जाता है इंटीग्रल ऑफ वन माइनस में साइन जेड और साथ में सर डी जेड, और नीचे देखोगे तो वन प्लस साइन और वन माइनस साइन, तो वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी का कहानी काम कर रहा है, साथ में x। आप यहां पर से देख पाओगे सर कि इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं तो एक बटा कॉस स्क्वायर बन जाएगा जेड। इसको लिख सकते हैं साइन जेड बट्टा में कॉस स्क्वायर जेड। हमने अलग अलग कर दिया सेपरेट, और इधर में अपने पास में x है, इधर में अपने पास x है। अब देखो ये वन बटा कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर साइन बटा कॉस टेन है, एक बटा कॉस सेक यानी सेक इंटू टेन है। इसका मतलब आप यहां से इसको लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर जेड विथ डी सेक स्क्वायर जेड माइनस में सेक जेड इंटू में टेन जेड है, और इसके बाद साथ में डी जेड है, और इधर अपने पास में लिखा हुआ x। सेक जेड का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेक जेड का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर जेड का टेन जेड, और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका इंटीग्रेशन होता है भैया मेरे सेक जेड। अब बराबर कितना x प्लस में अब c लगा दो, और टेन के जेड के जगह पर फिर वापस जेड का वैल्यू पुट कर देना है, जेड के जगह वापस पुट करेंगे x प्लस वाई। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर से सर ये x प्लस में y है, अब माइनस के साथ सेक x प्लस वाई है, और उसके बाद बराबर में x प्लस में c है। आपके सामने जो रिजल्ट दिख रहा है वही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल के चेंज इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पे ये क्वेश्चन बनने वाला। ऐसा ही अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन भी अपने पास, अब समझो कि इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब इसी तरह का है, चेंज इनटू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग यहां पर से देख रहे हैं सर कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिया हुआ है वो यहां पर पहले लिख लो, उसके बाद आगे बात करेंगे। डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ अपने पास में x प्लस वाई का स्क्वायर है। इसमें कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है सर, कौन सा काम कर रहा है, कौन सा काम, x प्लस वाई है ना, x प्लस वाई, उसको हम z मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्लस में है, इसका मतलब आपको z मानना चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन एक और साथ में डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में डी जेड बटा डी एक्स, और यहां से देख पाओगे तो ये डी वाई बटा डी एक्स बराबर लिख सकते हो डी जेड बटा डी एक्स माइनस का वन।
तो ये लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर से कि भाई साहब देखो dz बट्टा में dx जो है dz बट्टा में dx -1 इज इक्वल टू dy बाई dx की जगह पे ये पुट कर दिया। इधर में आ जाओ सर, जेड स्क्वायर हो गया। अब यहां पर से देखो dz बट्टा में dx जो है बराबर लिखोगे जेड 1 प्लस में जेड स्क्वायर। अब इसके इनटू में कुछ नहीं है सर, कैसे काम होगा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, तो 1 इनटू में समझ लेंगे हम लोग, 1 समझ लेंगे इसके इनटू में। उसके बाद यहां पर से लिख पाएंगे सर कि देखो dz के बट्टा में लिख सकते हो 1 प्लस में जेड स्क्वायर, इधर हो जाएगा सर 1 के इनटू में dx। अब सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम कर चुका है, तो अब इसका इंटीग्रेशन लगा देना है। इंटीग्रल्स का साइन लगा दीजिएगा। इंटीग्रल ऑफ dz बट्टा में लिखोगे 1 प्लस में जेड स्क्वायर है, इधर में देखोगे तो 1 इंटू डी एक्स है। dz बट्टा 1 प्लस जेड स्क्वायर है, इसका मतलब tan इनवर्स जेड बना सकते हैं इसको हम लोग। tan इनवर्स हमने इसको जेड बना दिया। इधर हमारे पास में dx का x हो चुका है प्लस में c, और वापस z का अपना जो वैल्यू है वो डाल देना है, जो कि x प्लस वाई है। तो tan इनवर्स में x प्लस में y बराबर लिखोगे x प्लस में c। आपके सामने आंसर प्राप्त हुआ। समझ रहे हो बात? आते हैं सर अगले क्वेश्चन पे। यहां भी देखो बिल्कुल उसी तरह का सवाल है। एक्स प्लस वाई का स्क्वायर इंटू डी वाई एक्स बराबर ए स्क्वायर है। तो यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास में इक्वेशन दिया हुआ है सर x प्लस में y का होल स्क्वायर और साथ में डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में ए स्क्वायर है। जैसे हमारे पास में प्लस के फॉर्म में दिख रहा है यहाँ पर x और y, तो प्लस वाले को z मान लेना है, एकदम कंपलसरी है। तो आपने यहाँ पर से सर x प्लस में y वाले को आपने z मान लिया। इसका डिफ्रेंसिएशन कर लोगे x का 1 साथ में डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में डी जेड बटा डी एक्स है। अब उसके बाद जो है सर यहाँ पर से डी वाई बाई डी एक्स का मान मिल जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा डी जेड बट्टा में डी एक्स माइनस का 1। तो बस इसमें आप पुट कर दो, तो यहां से लिख पाओगे जेड स्क्वायर और साथ में ये हो गया सर अपने पास में जेड स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स जो है उसके जगह पे लगा देंगे डी जेड बटा डी एक्स -1। डी जेड बटा में डी एक्स -1 बराबर मिल दिया सर हमने ए स्क्वायर। तो देखो पहले जेड स्क्वायर को भेज दो डिवाइड में, डी जेड बटा में डी एक्स -1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर। उसके बाद आपको इस 1 को इधर भेजना है। इससे क्या होगा कि एक तरफ चल जाएगा जेड वाला सब टर्म पूरा का पूरा, एक तरफ में डेरिवेटिव बच रहा है ना, तो बाद में सेपरेट करने में सुविधा होगा। ए स्क्वायर बटा जेड स्क्वायर प्लस में 1 है। आप इसका एलसीएम लेके थोड़ा और सही ढंग से लिख लो, एलसीएम लेके थोड़ा और सही ढंग से लिख लो। इसका मतलब यहां से लिखोगे डी जेड बटा में डी एक्स इज इक्वल टू में जेड स्क्वायर एलसीएम हो चुका है, ऊपर में ए स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है। अब यहां पर से इसको इधर भेज दोगे मल्टीप्लाई में, हमारे पास आएगा जेड स्क्वायर, अब बट्टा में कितना सर ए स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है। और उसके बाद इधर में देखो डी जेड है, अब बराबर में डी एक्स लिख दिया। ये जो था इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिख दिया। अब एक जैसा वेरिएबल एक तरफ चला गया है तो आपको इंटीग्रेशन करने में आनंद मिलेगा। यहाँ से इंटीग्रेशन लगा दोगे, लगा दिया सर। लगाने के बाद जो है यहाँ पर लिखोगे इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और साथ में डी जेड इंटीग्रल ऑफ डी एक्स है। अब इसमें क्या करना है सर, आपको ए स्क्वायर जोड़ना है, ए स्क्वायर घटाना है, ए स्क्वायर जोड़ना है, ए स्क्वायर घट। आप इसको ऐसे लिख दो और अच्छा लगेगा। हमने यहाँ पर से ए स्क्वायर जोड़ दिया इधर में और ए स्क्वायर घटा दिया इधर, और हमने इस दोनों को भाई साहब को एक साथ कर दिया।
अब अलग अलग सेपरेट कर लो इसको, अलग अलग कर लोगे तो यहां पर से आ जाएगा अपने पास में सर इसके डिवाइड में इतना ए स्क्वायर प्लस में लिखोगे जेड स्क्वायर, और नीचे में हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है, माइनस के साथ ए स्क्वायर बटा में लिखोगे ए स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर है, और साथ में कितना होगा सर डी जेड है, और इंटीग्रल ऑफ लिखोगे डी एक्स है। यहां पर से अगर हम बात करेंगे दोनों कैंसिल हो चुका होगा, ये हो चुका अपने पास 1, इसका ए स्क्वायर बाहर है, मतलब अलग अलग कर दो 1 इंटू डी जेड, ए स्क्वायर बाहर करके 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फॉर्मूला पर सेट करने में सुविधा होगा। तो यहां पर से लिखोगे इंटीग्रल ऑफ ये हो जाएगा अपने पास में 1 अब माइनस ए स्क्वायर बाहर, तो हम यहां से कह सकते हैं इसका मतलब 1 माइनस में 1 इंटू डीजेड कर दो, अब माइनस के साथ ए स्क्वायर बाहर कर लेना, ए स्क्वायर बाहर आ गया अपने पास में डीजेड बटा में आ चुका है सर ए स्क्वायर और फिर प्लस का जेड स्क्वायर बराबर में सर एक्स है। अब 1 का इंटीग्रेशन लिखोगे जेड और इसका ए स्क्वायर रहने दोगे, इसका फार्मूला होता है सर डी एक्स बटा में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/a tan इनवर्स एक्स, तो 1/a इंटू में tan इनवर्स एक्स बाई ए, tan इनवर्स एक्स बाई ए मतलब जेड बटा ए बराबर कितना एक्स। ए स्क्वायर से ए कैंसिल होता है, अब जेड का वैल्यू वापस पुट कर देना, जेड का वैल्यू हमारे पास में था एक्स प्लस में वाई, तो हम लिख सकते हैं यहां पर से सर एक्स प्लस वाई माइनस में ए इंटू में tan इनवर्स में एक्स प्लस वाई बटा में ए अब बराबर कितना एक्स प्लस में सी। यहां से एक्स और एक्स कैंसिल हो जाता है, थोड़ा अच्छा दिख रहा है और कुछ खास नहीं, तो यहां बचा अपने पास में सर y माइनस में a इंटू में tan इनवर्स x प्लस वाई बट्टा में a, x प्लस वाई बट्टा a बराबर c, ये आपके सामने प्राप्त है। ठीक है बंधु, बहुत बढ़िया। आइए अगले क्वेश्चन से मुलाकात करते हैं। ये क्वेश्चन भी सेम उसी पैटर्न का है, यहाँ पर बस माइनस में। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में एक रहता है, इसीलिए अच्छे से सबको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि एफर्ट सर तो लगा रहे हैं आप नहीं लगा रहे हो, और हमेशा डिमांडिंग मत बनना, जो चीज़ है आपके पास उसको बेस्ट बना के रखो। जैसे कि आपके पास डिफरेंशियल कैलकुलस इंटीग्रल कैलकुलस के सारे कंटेंट अवेलेबल है, उसको बेस्ट बना के रखो, बेस्टम बेस्ट। ऐसा नहीं कि वो जो बाकी है उसी पर ध्यान हमेशा लगा के रखें, नहीं, अपने प्लेट में जो है उससे अपने मन को संतुष्टि लायक भोजन कर लेना है, उसके बाद जो आने वाला आइटम है उस पर बाद में फोकस कर। वही चीज बात हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कंटेंट आपके पास ऑलरेडी है उस पर आप मेहनत कीजिए, उस पर काम कीजिए। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का भी कंटेंट आपको जाने लगा है तो बिल्कुल भी घबराइए मत, उतना ज़्यादा कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, ये क्वेश्चन नहीं करवाए, वो क्वेश्चन नहीं करवाए। हमारा एक सीक्वेंस बना, वो सीक्वेंस में हम आपको पढ़ा देंगे, आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं, ना घबराना है ना टेंशन लेना है, सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़ दीजिए। हमारा अपना आपका काम है सिर्फ अपना फर्ज निभाना। तो हम अपना और आप अपना फर्ज निभाइए, आप दोनों, आप भी अब काम कीजिए, हम भी काम करें, बात अपने आप रंग लाएगा, रिजल्ट, कोई टेंशन नहीं, कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस वाई का स्क्वायर अपने पास में दिया हुआ है, बराबर में लिखा हुआ है डी, ओहो, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स, बराबर में लिखा हुआ ए स्क्वायर, बराबर में ए स्क्वायर है। अब इसमें भी प्लस माइनस में दिख रहा है एक्स वाई, तो उसको मान लेना है जेड। इसका मतलब यहां पर से पुट कर दीजिएगा सर, पुट x माइनस में y इज इक्वल टू में z, यहां से लिखोगे 1, इसके बाद माइनस डी वाई बटा डी एक्स इज इक्वल टू में डी जेड बटा डी एक्स। यहां से निकाल लो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू, ये इधर गया ये इधर आ गया, इसका मतलब डी वाई बटा डी एक्स बराबर हो जाएगा अपने पास 1 माइनस में डी जेड बटा डी एक्स है। अब यहां पर से देख लोगे तो हमारे पास कितना आ रहा होगा सर, ये तो अपना हो चुका है जेड स्क्वायर, साथ में ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसके जगह 1 माइनस में डी जेड बटा
dx, अब बराबर के उस साइड में सर ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर डिवाइड में चला गया तो 1 माइनस में लिखोगे dz बट्टा dx इज इक्वल टू में ए स्क्वायर बट्टा जेड स्क्वायर है। और हमें यहाँ पर काम ये करना है कि सर इसमें इसको इधर भेजो, इसको इधर भेज दो, यानी कि dz बट्टा dx बराबर लिखोगे, देखो ये चला गया इधर, ये चल गया इधर, इसका मतलब 1 माइनस में हो गया सर ए स्क्वायर बट्टा जेड स्क्वायर, dz बट्टा dx बराबर में इसका एलसीएम कर लिया जेड स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा अपने पास में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगा दो, तो इसको इधर सेपरेट कर दोगे तो अपने पास आएगा जेड स्क्वायर, अब बटा में कितना जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, साथ में dz बराबर लिखोगे dx, हमने इसको उल्टा करके इधर शिफ्ट कर दिया और उसके बाद हमने dx को उधर भेज दिया। अब उसके बाद देखो यहां पर से कि भैया z वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ है, इंटीग्रेशन लगा दोगे, इंटीग्रेशन लगा दोगे तो यहां पर से आ जाएगा अपने पास में इंटीग्रल ऑफ जेड स्क्वायर बट्टा में जेड स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर है, साथ में dz इधर dx है। इंटीग्रेशन हो जाए, इंटीग्रेशन में आनंद मिले, उसके लिए हम क्या करें सर, इसमें करना क्या है सर, इसमें ए स्क्वायर घटा देना है और ए स्क्वायर जोड़ देना है। इससे ये होगा कि जब हम इसको सेपरेट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर बट्टा आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फार्मूला फॉर्म कर सकता है। तो यहां पर से अगर हम बात करेंगे तो इंटीग्रल ऑफ हमारे पास में कितना है भाई, तो जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अलग अलग सेपरेट कर दिया, जेड स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बट्टा में जेड स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, माइनस के साथ ए स्क्वायर बट्टा में तो ये जी प्लस के साथ है, प्लस के साथ ए स्क्वायर बट्टा में जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है विथ dz है, अब बराबर में इधर लिखा हुआ dx, ऐसा कुछ। यहां पर से अगर देखा जाए तो ये दोनों कैंसिल हो चुका है और हमारे पास बचा कितना 1 प्लस ए स्क्वायर बट्टा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम इसको सेपरेट कर दे रहे हैं, 1 को अलग कर देते हैं dz के साथ, इसका ए स्क्वायर बाहर कर देते हैं और dz बटा लिख देते हैं सर जेड स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, इधर dx का इंटीग्रेशन x कर लो, जेड dz का इंटीग्रेशन बनता है अपने पास में सर z, और इसका प्यारा सा फार्मूला भी होता है किसका सर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसका फार्मूला बनता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फार्मूला बनता है सर, तो 1/2a 1/2a साथ में सर लॉग जेड माइनस ए बट्टा में जेड प्लस में बराबर के उस साइड में एक्स प्लस में फार्मूला होता है dx बट्टा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर में 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, बस x की जगह z लिखा हुआ है। अब यहां पर से देखो एक a कैंसिल हो रहा होगा, हमारे पास हो गया सर इसमें, अब z के जगह पर पुट कर दो, z के जगह पर लगा देंगे सर x माइनस वाई, ये हमारे पास हो जाएगा सर x माइनस वाई, अब प्लस में 1/2 नहीं a/2, यहाँ एक a बच रहा है तो a/2 इंटू में लॉग यहाँ पर लिखोगे x माइनस वाई माइनस ए, नीचे में x प्लस में x माइनस वाई प्लस में a है बराबर x प्लस में c, और यहाँ पर से देखने को मिलता है कि x x कैंसिल है और हमारे पास बच चुका है a/2 इंटू में लॉग x माइनस वाई माइनस में a बट्टा में x माइनस वाई प्लस में a, और उसके बाद माइनस वाई बराबर में c। ये y इधर लिख दिए, अच्छा लगता है ना, y माइनस इधर है तो इधर प्लस से शुरुआत होता है, तो ये जो अपने पास में आया रिजल्ट ये है इसका सॉल्यूशन। समझ लो बात, तो मेरे भाई ये जो अपने पास में है, ये जो हमने आपके आज के सेशन में हम अपने करवाया, मतलब हमने आपको जो करवाया, ये तगड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो बीएससी में अप्रॉक्स सारी यूनिवर्सिटी में डिफरेंशियल इक्वेशन जहां जहां भी इन्वॉल्व है उसमें ये क्वेश्चन सब अक्सर पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, चीजें समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट ये है कि एक्स वाई वाला टर्म अगर इनटू या डिवाइड में हो तो डायरेक्ट सेपरेट करो, अगर प्लस माइनस में हो तो उस केस में प्लस माइनस वाले टर्म को जेड मान के फिर अपने आप जो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पर चेंज हो जाता है।
ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल का लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। और ये हमारा लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप अपने मित्रों के बीच में शेयर जरूर करें जो भी बीएससी में पढ़ रहे हैं, उनके सिलेबस में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो फिर हम आपसे मुलाकात करें अगले लेक्चर में, तब तक घर पर रहिए, खूब मन ला के पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करते भी जाइए। बाय बाय।